पिछले कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरी एक्टिव हो चुकी है और कुछ दिन पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बैठक ली थी, उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता हैं कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्शन मोड में आ रहे हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर 2027 के जो रण होगा उसमें कामयाबी बहुजन समाज पार्टी को कैसे मिले। लगातार जो जिले के जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो लगातार तमाम जगहों पर जाकर बैठकें कर रहे हैं, लोगों को आपस में कैसे जोड़ा जाए इस पर रणनीति पर विचार हो रहा है। आज भी सहारनपुर में एक बड़ी बैठक जो है बहुजन समाज पार्टी की हो रही है और उसमें तमाम नेता जो हैं और कार्यकर्ता है वो हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो बैठक में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग तो पूरा एक्टिव हो चुके हो जब से बहन जी ने निर्देश दिया था आप लोगों को। आपका धन्यवाद बात करने के लिए। विकास जी, हम आपको अब एक्टिव दिख रहे हैं, अब मीडिया दिखा रही है ना, हमें थोड़े बहुत मीडिया दिखा रहे हैं, तो एक्टिव तो हम शुरू से ही हैं। तो क्या कुछ रणनीति है 2027 को लेकर? आप लगातार बैठ के कर रहे हैं जब से बहन जी के निर्देश मिले हैं। बहन जी के निर्देशों का पालन होता है हमारे यहाँ। बहन जी हमारी नेता है और बहन जी का दिशा निर्देश है अपनी बूथ कमेटी वगैरह सब दुरुस्त करो, तो उससे दुरुस्त करने पे लगे हुए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, बार बार बहन जी कहीं ना कहीं 1995 का जो वो कांड था उसको भी बहुत याद कर रही हैं आजकल। क्या समझते हैं आप? वो तो माननीय बहन जी ने ट्वीट करके और अपने बयान में सब 1995 का तो कई बार जिक्र आ गया, 2 जून का, वो तो कई बार उन्होंने उसमें जिक्र कर दिया, उसी से आपको देख लेना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं दलित समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयासरत है। देखा होगा जो पूरा एक जो रामजीलाल सुमन वाला प्रकरण हुआ था उसको किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया। मैंने लखनऊ में एक बाइट दी थी, उसमें मैंने बताया था उनके पीडीए के बारे में। पहले तो वो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा कराया 2013 में उनकी सरकार में हुआ, उसके बाद वो दलित और ठाकुर दंगा कराना चाह रहे थे। तो माननीय बहन जी ने फिर जब बोला ना कि सपा का सांसद है, तो वो जब जाके लोगों की समझ में आया, नहीं तो ये तो पीडीए तो असली वाला पीडीए कराना चाह रहे थे। अच्छा, ये बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, नहीं तो जितना ये काफिले वहाँ लेकर गए हैं, आजम खान साहब भी तो इनकी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं इनके, उनके लिए तो आज तक इन्होंने एक रैली नहीं की, एक बार अकेले भी उनसे जेल में नहीं मिलने गए, उनके लिए ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं इन्होंने किया। तो ये तो इनकी मुस्लिम मानसिकता दिखती है। मुस्लिम समाज के जितने भी नेता हैं उन सबको इन्होंने घर बिठा दिया। हमारी पार्टी तो माननीय बहन जी तो सबको साथ लेकर के चलती है, मुस्लिमों को भी सम्मान देती है, सर्व समाज को सम्मान देती है। आप कैसे देखते हैं वैसा? क्या कुछ जो बहन जी के जो ट्वीट आ रहे हैं लगातार वो आक्रामक है, कैसे देखते हैं? माननीय बहन जी पहले से ही आक्रामक है, जैसे कि हमारे प्रभारी जी ने बताया है, लेकिन जो अभी जैसे कि मीडिया थोड़ा बहुत बहन जी को और हमारे मूवमेंट को दिखा रहा है, तो इसलिए हम आजकल सभी लोगों को एक्टिव देख रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि समाजवादी का जो चेहरा चाल चरित्र सब में दोहरायापन है, वो हमेशा जब उनकी सरकार थी तो तमाम ऐसे कार्य जो उन्होंने दलित विरोधी कार्य किया है, हमारा ये मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे, हमारे अनेकों महापुरुषों के नाम पर जितनी योजनाएं चल रही थी उन्होंने उनके नाम परिवर्तन करने का कार्य किया है। उसी राह पर जिस राह पर देखो भाजपा भी नाम परिवर्तित करती है, समाजवादी भी नाम परिवर्तित करती है, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही कार्य करते हैं। माननीय बहन जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली नेता है और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सर्व समाज की इज्जत करता है और सर्व समाज को साथ लेकर चलता है। और आने वाले 2027 में हम निश्चित होके आपको एक बात कहते हैं कि हम 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को फिर से 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है 2027 में। तो बड़ा कार्यक्रम है आज सहारनपुर में और यहाँ पर रणधीर बेनीवाल जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है वो जा रहे हैं। रणधीर जी से भी यहाँ पर हम बात करेंगे। सर रणधीर जी, छोटा सा चलिए बाद में बात करने की बात करें। पूरी तरह से जो आक्रामक मोड़ में आ चुके हैं कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, वो भी इस समय आज एक प्लान तैयार कर रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना जो है वो साध रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप पूरी बहुजन समाज पार्टी की यूनिट एक्टिव हो गई है, तो क्या जो पुराने दिन थे वो लौट कर आएंगे?
निश्चित तौर लौट के आएंगे। 2027 में इसका परिणाम मिलेंगे। आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने का जा रही है और आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश में एक लहर चलेगी और सर समाज को आदरणीय बहन जी जोड़ने का काम कर रही है। कल की भी आज न्यूज़ देखेंगे तो पाल समाज के हमारे एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी भी एंट्री हो गई है। तो सर्व समाज के नेताओं को एक एंट्री होगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी भी लगातार ट्वीट के जरिए निशाना साध रही है। अभी अखिलेश यादव पर भी कहीं ना कहीं हमलावर नहीं थी वो। देखिए अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो आप सब समझ में आ चुकी है। वो एक दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, उसमें किसी भी समाज का कोई भला नहीं हो रहा, केवल और केवल नोटंकी हो रही है। और आदरणीय बहन जी की जो 4 बार की सरकार रही है उसमें सर्व समाज का काम हुआ है, सबको सम्मान मिलने का काम हुआ है। तो निश्चित तौर पर 2027 में एक भाईचारा बनने का जा रहा है, जिसकी रूप में आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अभी आगरा में देखा आपने एक बड़ा काफिला लेकर गए थे अखिलेश यादव, तो क्या लगता है अभी बात हो रही थी बसपा के लोगों से, वो कह रहे थे इतना बड़ा काफिला कभी आजम खान को लेकर तो गए नहीं, वो उनके जेल में थे। तो देखो वो ही बता सकते हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की जो राजनीति रही है वो मुस्लिम परस्त नहीं रही है, वो दिखावा रहा है। उसमें मुस्लिम की जो सरकार रही है कभी फ़ायदा मुसलमान को नहीं हुआ और निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है समाजवादी की सरकार में तो मुसलमान का हुआ है। ठीक है, क्या लगता है सर कितना मजबूत रहेंगी बहन जी इस बार? बहुत ज़्यादा मजबूती बहन जी ने बूथ लेवल तक की मजबूती करने को बैठी है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए कि बूथ लेवल से पार्टी को मजबूत किया जाए और जब बूथ लेवल से पार्टी मजबूत होगी तो सत्ता में 100 के 100% सत्ता में आएगी। अभी लगातार सहारनपुर में भी आप लोग बड़ा एक्टिव हो गए हैं, लगातार बैठ के चल रही हैं एक के बाद एक। जी बिल्कुल, बूथ लेवल से लेकर मैं वही कह रहा हूँ सेक्टर कमेटी बूथ लेवल तक की हर बूथ पे जाने का पार्टी के पदाधिकारी बूथ लेवल तक जाने का काम कर रहे हैं और जब पार्टी के पदाधिकारी इतने एक्टिव होंगे तो हमें सत्ता से आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो एक्टिव हो गए, साफ तौर पर दावे कर रहे हैं कि हमें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी जोश में लग रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जब लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बैठक ली थी, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे, उसके बाद जो पूरी टीमें हैं बहुजन समाज पार्टी की वो पूरी तरह से एक्टिव और कहीं ना कहीं 2027 को लेकर एक बड़ा जो प्लानिंग है वो उनकी तरफ से सेट की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।